पाकिस्तान के शमाल में बर्फपोश पहाड़ों के दामन में छिपी हुई एक वादी, ऐसी वादी जो कहानियों जैसी खूबसूरत, ख्वाबों जैसे पुरस्कून और हकीकत से ज्यादा हैरानकुन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंजा वैली की। लेकिन हुंजा सिर्फ एक खूबसूरत मकाम नहीं, बल्कि ये एक राज है, एक तारीख है, एक तहजीब है, जिसके पर्दे उठाना वक्त की सैर है। तो आइए वक्त के सफर पर निकलते हैं हुंजा वैली की तरफ। हिस्सा एक, हंजा वैली का तारुफ। हंजा वैली गलगत बल्तिस्तान के इलाके में वाक़ा है और ये वादी सतह समंदर से तकरीबन 8,000 फुट बुलंद है। चारों तरफ से बुलंद बाला पहाड़ों से घिरी हुई ये वादी साल भर कुदरत के मुख्तलिफ रंगों में ढलती है। ये वो जगह है जहाँ खंजरा पास से चीन की सरहद मिलती है, जहाँ करीमाबाद, गलमत और अलतत जैसे देहात अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे बैठे हैं। इस दो हंजा की तारीख। क्या आप जानते हैं हंजा वैली कभी एक आज़ाद रियासत थी और उसका अपना राजा होता था, और इस रियासत ने सदियों तक अपनी शिनाख्त कायम रखी। कहा जाता है कि हुंजा के मीर को अंग्रेजों ने 1891 में शिकस्त दी, लेकिन इस वादी के लोगों ने हमेशा अपनी सकाफत को जिंदा रखा। यहाँ की बोली ब्रोशस की हजारों साल पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ मुअर्रिखीन का दावा है कि हंजा के लोग सिकंदर आजम के फौजियों की नस्ल से हैं। हैरान रह गए ना। हिस्सा 3, हुंजा के लोगों की लंबी उम्र का राज। दुनिया भर के माहिरीन सेहत हैरान है कि हुंजा के लोग 100 से 120 साल तक सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारते हैं। इसका राज छुपा है उनके तर्ज जिंदगी, पानी, खुराक और कुदरती माहौल में। खुबानी का तेल, ग्लेशियर्स का पानी और सादा जिंदगी उनकी ताकत है। कई गैर मुल्की डॉक्यूमेंट्रीज हुंजा को दुनिया की सबसे सेहतमंद आबादी करार दे चुकी है, लेकिन कुछ साइंसदान उसे जेनेटिक एनोमली कहते हैं। ऐसा 4 कुदरती खूबसूरती और सियाहती मकामात। क्या आपने कभी किसी ऐसी झील देखी है जो आसमान का अक्स हो, या ऐसे पहाड़ जो सूरज की रोशनी में सुनहरी हो जाएं? तो आप हुंजा के नज़ारे नहीं भूल पाएंगे। अता आबाद लेक, जो कि एक कुदरती आफत लैंडस्लाइड के बाद 2010 में वजूद में आई, आज पाकिस्तान का प्रशिक्ष सियाहती मकाम है। राकापोशी बेस कैंप, ट्रेकिंग के दीवानों का ख्वाब। अलवतौर बल्टेड फोर्ट्स, 900 साल पुराने किले जो हुंजा की ताकत और रिवायात की अलामत हैं। हिस्सा 5, कल्चर, फेस्टिवल्स और ज़बान। हुंजा के लोग खुश अखलाक, मेहमान नवाज और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ के त्यौहार जैसे नोरो और हार्वेस्ट फेस्टिवल पूरे इलाके को रंगीन बना देते हैं। यहाँ की रवायती मौसीकी और रक्स रूह को छू लेते हैं। ब्रोशस की ज़बान के गीत पहाड़ों में गूंजते हैं जैसे कोई पुरानी दुआ। इस अच्छे जदीद तरक्की और टूरिज्म का असर, हुंजा अब दुनिया भर के सियाहों के लिए एक हॉट स्पॉट बन चुका है। स्कूल, इंटरनेट पोर्टल्स और रोड नेटवर्क ने उसे आलमी नक्शे पर ला खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तरक्की हुंजा की कुदरती खूबसूरती और सकाफत को खतरे में तो नहीं डाल रही? हिस्सा 7, हंजा के पोशीदा राज। क्या आप जानते हैं कि हंजा की कुछ वादियाँ ऐसी भी हैं जहाँ इंटरनेट काम नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ ज़िंदगी किसी और दुनिया जैसी है? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसी रोशनियाँ देखी हैं जो यूएफओज जैसी लगती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या कुछ और? इख्तितामिया, हंजा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जज्बा है, एक अमन का पैगाम है। पहाड़ों के बीच छुपी ये वादी हमें सिखाती है कि फितरत के करीब रहना जिंदगी को जीने का असल तरीका है। अगर आपने हुंजा नहीं देखा तो समझें आपने पाकिस्तान का दिल नहीं देखा। अगर आपको हंजा वैली के बारे में जानकर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप हुंजा कब जाना चाहते हैं।